हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स संख्याओं के साथ खेलना की एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि रमेश नाम का एक लड़का है जिसके पास कितने मार्बल है, 6 मार्बल्स है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कांच की गोलियां हैं। अब वो उन्होंने अरेंज करना चाहता है उन सबको, तो वो किन किन तरीक़ों से उनको अरेंज कर सकता है। तो सबसे पहले एक टर्म होती है मैथ्स में जिसका नाम होता है रो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले उसके पास कितने मार्बल है, 6 मार्बल्स है। तो या तो वो ऐसा करे कि हर एक रो में एक एक मार्बल्स को पुट करे, मतलब हर एक पंक्ति में एक एक मार्बल को रखे, तो वो क्या हो जाएगा 1 × 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 मार्बल्स को एक रो में एक मार्बल ही रखना है, मतलब एक पंक्ति में एक मार्बल। इसी तरह अब हम बात करते हैं, अगर वो मान लो एक रो में 2 मार्बल्स रखता है तो उसको कितने वेज मिलेंगे। तो 2 मार्बल्स रखेंगे यहाँ पे, 2 मार्बल्स यहाँ पे, 2 मार्बल्स, तो 2 × 3 कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। मतलब सेकंड वे में अगर वो 2 मार्बल्स रखेगा तो उसकी टोटल कितनी रो बन जाएगी, 3 रोज बन जाएगी, मतलब उसके 3 क्या बन जाएगी, पंक्तियाँ बन जाएगी। इसी तरह इन 6 मार्बल्स को हम कैसे पुट कर सकते हैं, ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि हम एक रो के अंदर कितने मार्बल पुट करें, 3 मार्बल, मतलब 3 मार्बल्स को पुट करें हम एक एक पंक्ति में। तो जब 3 3 पुट करेंगे तो कितनी रो बनेगी, 2 रो बनेगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6। और सबसे लास्ट वे हम क्या करें कि 6 मार्बल्स है, उन 6 सभी मार्बल्स को एक ही रो के अंदर हम क्या कर दें, पुट कर दें। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 1। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, रो कितनी बन रही है उसके नंबर्स को बता रहा है। यहाँ पे देखिए 2 रो बन रही थी, यहाँ पर इसमें कितनी बन रही थी, 3 रो, और फर्स्ट वाले केस में कितनी रोज़ बन रही थी, 6 रोज़ बन रही थी। तो ये हो गया 6 मार्बल्स को पुट करने का एक वे हो गया। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो 6 है वो 1 की टेबल में भी आ रहा है, 2 की टेबल में भी आ रहा है, 3 की टेबल में भी आ रहा है और 6 की टेबल में आ रहा है। मतलब जो 6 है 1 के पहाड़े में भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में आ रहा है और 6 के पहाड़े में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 है वो क्या है, ये सब नंबर 6 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये सभी नंबर 6 को क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो ये सारे नंबर्स को हम इस 6 के क्या बोल देंगे, इन सब नंबर्स को हम फैक्टर्स बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम, ये इनके गुणनफल है। तो मतलब 6 के क्या क्या गुणनफल हो गए, कौन कौन से गुणनफल या फैक्टर्स हो गए, तो 1 2 3 एंड 6 हो गए। अब जैसे हम एक नंबर लेते हैं, जैसे ये लिखा है 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर 20 तो क्या है, मल्टीपल, मतलब गुणज है, और 4 और 5 इसके क्या है, फैक्टर है। मतलब 4 की टेबल में 20 आता है, 5 की टेबल में भी 20 आता है। तो ये दोनों इसके क्या बन गए, गुणनफल, गुणनखंड, या फिर क्या बन गए, फैक्टर्स बन चुके हैं। तो यहाँ तक हमने इसका बेसिक समझा। अब हम इसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम रूल्स नंबर 1 क्या कहता है फैक्टर्स का, कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। मतलब एक सभी नंबर का क्या होता है, गुणनखंड होता है। कैसे, जैसे एक सारे नंबर्स की टेबल में आता है, नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं एक की टेबल में सारे नंबर आते हैं, मान ले कोई नंबर है 16 है, तो 16 1 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 की टेबल में नहीं आता है। इसलिए ये फर्स्ट क्या हो गया, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 सभी नंबर का क्या है, गुणनखंड है, या सभी नंबर्स का क्या है, फैक्टर है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। सेकंड, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सारे नंबर क्या होते हैं, खुद के गुणनफल होते ही है। जैसे मान लो कोई नंबर लिया मैंने 5, तो 5 है, वो 5 की टेबल में तो आएगा ही आएगा एग्जैक्टली। तो ऐसे सारे नंबर्स अपनी टेबल में तो आएंगे आएंगे, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं की क्या होती है, गुणनखंड। थर्ड, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजर ऑफ दैट नंबर। मतलब जो फैक्टर नंबर होंगे, जो उसके गुणनफल नंबर होगा, वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। जैसे कोई नंबर है 22 का एक फैक्टर मान लेते हैं, 2 भी एक फैक्टर है उसका, 11 भी उसका फैक्टर है। तो 11 से 22 एग्जैक्टली पूरी तरीके से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 11 इसका जो फैक्टर है वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, मतलब पूर्ण रूप से उसका क्या होगा, ये विभाजक होगा। तो ये रूल समझ में आ रहा है यहाँ से कि जो एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजर ऑफ नंबर। मतलब कोई भी नंबर का जब फैक्टर निकालेंगे तो वो उसको एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या फिर उसको क्या करेगा, विभाजित करेगा।
एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कोई भी नंबर का अगर अपन फैक्टर निकालेंगे तो वो नंबर हमेशा उससे या तो लेस होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल ही बात कर लेते हैं, 22 इसके फैक्टर निकाले हमने, 2, 11 और 22 उसके 3 फैक्टर है। तो देखिए जो फैक्टर बना है, हाईएस्ट फैक्टर कितना बन सकता है 22, मतलब उस नंबर के या तो क्या बनेगा, इक्वल बराबर बनेगा, या उससे क्या रहेंगे सारे लेस। तो मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर करने पर, कोई भी नंबर का गुणनखंड करने पर सदैव उसके या तो बराबर आएगा या उससे हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। फिफ्थ नंबर क्या कहता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, मतलब जो कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स निकालेंगे उनकी काउंटिंग हमेशा फिक्स होगी, मतलब उनको हम गिन सकते हैं। जैसे 2 है, 11 है, 22, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हुए हैं, 3 इसके टोटल फैक्टर्स हुए, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा हो गया, ये फाइनाइट। अगला रूल, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, मतलब कोई भी नंबर का अगर अपन मल्टीपल्स निकालेंगे या तो वो उससे इक्वल होगा या उससे क्या होगा, ग्रेटर। जैसे बात करते हैं हम 5 की, तो 5 के मल्टीपल्स मतलब 5 की टेबल लिखनी है, 5, 10, 15, 20 ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी नंबर का मल्टीपल्स निकालेंगे तो या तो वो उसके जस्ट क्या होगा, इक्वल, या उससे क्या होंगे सारे ये नंबर्स आगे वाले नंबर कैसे हैं, उससे ग्रेटर, उससे क्या होंगे, बड़े होंगे, या तो उसके इक्वल होंगे या उसके बड़े होंगे मल्टीपल। ये फैक्टर्स का जस्ट रिवर्स है। फैक्टर्स में क्या था कि उसके इक्वल होंगे या उससे लेस, मल्टीपल्स में क्या होता है, इक्वल या उससे फिर क्या होंगे, ग्रेटर। गुणज, जो हर एक संख्या का जो गुणज होता है वो उसके संख्या के या तो बराबर होगा या उस संख्या से कैसे होंगे, बड़े होंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज़ इनफाइनाइट, मतलब कोई भी नंबर के अगर अपन मल्टीपल्स निकालते हैं तो वो जो मल्टीपल्स होंगे वो इनफाइनाइट हो गए, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे 5 की निकाल रहे, 5, 10, 15, 20, तो ये मल्टीपल्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, ये कभी भी एंड नहीं होंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, या फिर क्या होता है, अपरिमित। मतलब कोई भी नंबर के मल्टीपल्स को हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो हर एक नंबर है वो अपना खुद का ही क्या होता है, मल्टीपल होता ही होता है। एवरी नंबर, जैसे 5 है, 5 खुद का मल्टीपल है या नहीं, 5 × 1, 5 1 ज़ा 5 ऐसे। तो हर एक नंबर अपना खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता है, या फिर हर एक संख्या अपने खुद का क्या होती है, गुणज होती है। अब तो नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, 6 और 28 दो एग्जाम्पल है परफेक्ट नंबर के, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या है। तो अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट है या फिर संपूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम उस नंबर के फैक्टर निकालेंगे, या फिर हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो 6 के फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के गुणनखंड मतलब 6 किस किस की टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है। तो 1 की टेबल में आता है 6, 2 की टेबल में भी आता है 6, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में। तो ये सारे जो नंबर्स बने हैं चारों, ये क्या हो गए, 6 के फैक्टर हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, इन 6 वाले फैक्टर्स नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 2 + 3 + 6 इन सबको ऐड करने पर हमें आंसर मिला है 12। अब हमें क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसका ट्वाइस करना है, मतलब ट्वाइस × 6। तो वो एग्जैक्टली 12 के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब जो नंबर दे रखा है उसका अगर दुगना करेंगे, अगर वो फैक्टर्स के सम के, गुणनखंड के सम के अगर इक्वल आ जाएगा तो फिर वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 28 किस किस की टेबल में आता है, तो 1, 2, 4, 7, 14 और 28। तो ये सारे 28 के क्या हो गए, फैक्टर हो गए, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड हो गए। इन सभी गुणनखंड को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आंसर हमें मिल रहा है 56। अब क्या करना है, जो संख्या दे रखी थी 28 उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो फैक्टर्स के सम के इक्वल आ रहा है तो फिर वो भी नंबर कैसा बन जाएगा, परफेक्ट, मतलब वो संख्या बन जाएगी संपूर्ण संख्या। अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब सारे फैक्टर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर। जो भी नंबर दे रखे हैं उसको ट्वाइस के अगर इक्वल हो जाए तो फिर वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट नंबर। हिंदी में सारे गुणनखंडों का योग जब संख्या के दुगना हो तो वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। तो अब आइए हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। ये अपने इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 3.1 का, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सारे नंबर्स का फैक्टर लिखना है। तो सबसे पहले 24 है। 24 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है। ये हमें ध्यान रखना है कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है, तो हमें इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 तो हर एक नंबर्स में ऐसे कैसे आने वाला है,
उसके बाद 24, जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसकी टेबल में वो नंबर तो आएगा ही आएगा, तो 1 और 24 तो एग्जैक्ट हो चुका है। उसके बाद देखेंगे तो 24 और किसकी टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है 24, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में और 12 की टेबल में। हम 2 से ऐसा भी पता लगा सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, पीछे देखिए 4 है, ये 2 की टेबल में नंबर आता है तो इसका मतलब ये 2 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। 3 का पता लगाने के लिए एक रूल होता है, 2 + 4 कितना हो गया, 6। 3 6 की टेबल में आता है तो ये 3 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो मतलब ये 3 भी इसका क्या हो गया है, गुणनखंड या फिर फैक्टर। 4 का, 6 का, 12 का। आपको लगभग 15 तक तो टेबल लर्न होनी ही चाहिए ताकि आप डायरेक्टली उसके फैक्टर्स को क्या कर सके, फाइंड कर सके। उसके बाद को जो भी नंबर दे रखा है उसका जब हाफ़ करते हैं, जैसे 24 है, इसको हाफ़ करते हैं, 2 से डिवाइड करके हम उसको हाफ़ कर सकते हैं, तो हाफ़ करने पर भी हमें आंसर कितना मिलता है, 12 मिलता है। तो 12 मिलता है, तो इससे भी यही पता चलता है कि ये भी इसका क्या एक फैक्टर है। तो कोई भी नंबर दे रखा है उसका जब हाफ़ करेंगे तो वो भी उसका एक फैक्टर मिल जाएगा। अगर हाफ़ हो रहा है तो कोई नंबर होंगे ऑड नंबर, तो उनका हाफ़ नहीं होगा तो फिर उनका फैक्टर्स नहीं होगा वो हाफ़ नंबर। जैसे हम बात करते हैं 15 किसकी टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है 15 टाइम्स, 3 की टेबल में 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 3 टाइम्स और 15 की टेबल में 15 तो आता है। तो ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। उसी तरह हम बात करते हैं 21, तो 1 और 21 तो आएंगे। उसके अलावा 3 की टेबल में 21 आता है और 7 की टेबल में आता है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 27 किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में और 27, तो इन सब नंबर्स की टेबल में, इन सब के पहाड़े में कौन आता है, 27, तो ये इसके सारे क्या बन गए हैं, फैक्टर। उसके बाद 12 किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 3, 4, 6 और 12, इन सब नंबर्स की क्या आता है, टेबल में आता है, तो ये भी इसके फैक्टर्स। 20 किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4, 5, 10 और 20, इन सब नंबर्स की टेबल में आता है, तो ये हो गए। अब 18, तो 18 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में 3, 6, 9 और 18, इन सब नंबर्स की टेबल में कौन आता है, 18 आता है। तो ऐसा करके हमने क्या कर लिया, सारे फैक्टर्स को फाइंड कर लिया कि जो जो नंबर्स थे उनके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। तो ये तो हमने जी पार्ट तक किया था, इसके आगे और क्वेश्चंस है तो हम उसके आगे और करते हैं। तो जी के बाद अब कौन सा पार्ट हो गया, एच वाला पार्ट। तो इसमें 23 दे रखा है, तो 23 की केवल 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 23। हम आगे और बात करेंगे, ऐसे कोई भी नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक और नंबर होता है जिसका नाम होता है प्राइम नंबर। हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, अभी तो हम केवल एक ब्रीफली बता रहा हूँ कि ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 36 किस नंबर के आता है। अब यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि 1 तो आएगा ही और 36 आएगा, और मैंने एक और बताया था इसको जब हाफ़ करेंगे 36 को तो 18 आएगा। तो 3 फैक्टर तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब 2 की टेबल में 36, तो मैंने अभी बताया था पीछे, इसके देखिए इवन नंबर है, 2 की टेबल वाला नंबर है, तो ये 2 की टेबल में भी आएगा, तो 2 भी इसका क्या बन गया है, फैक्टर। उसके बाद 3 का रूल मैंने बताया था कि 3 + 6 कितना होता है, 9, तो 9 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 का भी हो गया। 4 की टेबल में तो हम डायरेक्टली इसको पता कर सकते हैं कि 4 की टेबल में, 6 की टेबल में भी 6 टाइम्स में आता है, 9 की टेबल में भी आता है, और 12 मैंने बोला ही था कि 15 तक आप टेबल लर्न होनी ही चाहिए। तो इस तरह हम सारे नंबर्स के क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट 5 हमको निकालने हैं मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स का मतलब हो गया उस नंबर की हमें क्या लिखनी है, टेबल लिखनी है। हिंदी में उसके क्या लिखने हैं, हमें पहाड़े लिखने हैं, वो भी कहाँ तक, 5 तक। तो 5 की टेबल 5 तक, 5, 10, 15, 20 और 25, 5 के पहाड़े 5 तक लिखना है। तो 8 की टेबल लिखेंगे तो 8, 16, 24, 32 और 40, 5 तक ही लिखनी है। वैसे ही 9 की टेबल भी 5 तक, 9, 18, 26, 27, 36 और 45। तो हमें एग्जैक्टली लगभग 15 तक तो टेबल लर्न होनी ही चाहिए ताकि हम इनके फैक्टर्स और मल्टीपल्स ईजीली लिख सकें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखे, 2 कॉलम्स दे रखे, 2 स्तंभ दे रखे हैं, और उनमें जो नंबर्स दे रखे हैं और उनके कुछ मल्टीपल्स और फैक्टर्स दे रखे हैं, हमें उनको मैच करके बताना है कि कौन किसके साथ क्या करेगा, मैच करेगा। तो सबसे पहले जो नंबर दे रखा है हमें 35 दे रखा है, और यहाँ पर जो ऑप्शंस है स्तंभ 2 में, मतलब जिसको कॉलम 2 बोल रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, लेकिन इस कॉलम 1 में केवल 5 है, उसमें 6 है, तो एक है जो अननोन है, उसका कोई भी आंसर नहीं होगा, उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 35। तो 35 किसका मल्टीपल्स है, किसकी टेबल में आता है, तो 7 की टेबल में आता है 35। तो ये इससे क्या हो गया, मैच हो गया, फर्स्ट हमारा हो गया ख़त्म। 15, अब 15 यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 30, क्या 15 30 की टेबल में आता है या फिर 15 की टेबल में 30 आता है। यहाँ पर हम फैक्टर्स लिखा है तो इसलिए 15 की टेबल में 30 आता है, 2 पर
15 के बारे में 30 आता है 2 पर, तो यहाँ पे ये इसका क्या बन गया है, गुणनखंड। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 की मल्टीपल, मतलब 8 की टेबल, तो 8 की टेबल में 8, 16, 24, तो ऐसा कोई नंबर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा नंबर है, 16, तो ये हमारा 8 वाला भी हो गया। फिर मल्टीपल ऑफ 70, मतलब 70 की टेबल बतानी है, तो 70 की टेबल में कोई भी नंबर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो ये फिर इसका कोई भी आंसर नहीं होगा या किसी के साथ भी मैच नहीं करेगा। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 50, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 50 आता है, तो यहाँ पर हमने देखा तो ऐसा कोई नंबर मिला, तो वो नंबर है 25, जिसकी टेबल में क्या आता है, 50 आता है। लास्ट है फैक्टर्स ऑफ 20, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी टेबल में 20 आता है, तो वो कौन सा नंबर है, 20। तो इसी तरह ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा पूरा, तो ये हमने सबको मैच कर लिया है। अब उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि मल्टीपल्स ऑफ 9 निकालना है, हमें 9 के गुणज निकालना है, वो भी 100 से लेस तक या 100 तक निकालना है। तो कुल मिला के ये बोलना चाहता है कि 9 की टेबल लिखनी है आपको, 100 से लेस तक रहना है। तो 9 की टेबल आप 90 तक तो लिख ही सकते हैं, ये देखिए आपने लिखी है टेबल 9 की टेबल 90 तक, ये तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। तो ये तो हो गया 90 तक। क्या हम 90 में और 9 ऐड करेंगे तो हमें 99 मिलेगा, तो वो टेबल आगे कंटिन्यू चलती है। 99 की टेबल का मीनिंग यही है कि उसमें 9 ऐड करते जाना है। तो 90 में 9 ऐड किया तो कितना आ गया, 99। ये अभी भी 100 से लेस है, तो इसलिए हमने इसका मल्टीपल्स भी क्या किया है, हमने इंक्लूड किया है, शामिल किया है। तो ये हो गए अप टू 100 तक 9 के सारे मल्टीपल्स। तो इस तरह हमने सारे 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है।